हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। और यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन की सारे दुख खत्म हो जाए। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपकी ज़िंदगी में बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके थोड़े से एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि आपका एनर्जी इस समय क्या है, करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। प्रोटेक्शन, wrath, anticipation, freedom, okay, teamwork, कमिटमेंट, ओके। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े हैं किसी चीज़ को लेके, कुछ लोग हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माथापच्ची चल रही है। ये हो सकता है रिलेशनशिप को लेके, या फिर मनी, फाइनेंस, या फिर कोई ज़मीन है आपकी, कोई फ्लैट है, जिसे ले करके ना काफ़ी यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, कुछ लोग आपसे नीयत उनकी सही नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको नीचा दिखा के या आपसे लड़ाई झगड़े करके उन चीज़ों को छीन लिया जाए, या उन चीज़ों में से आपको निकाल दिया जाए, निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। वहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा एक क्राउड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे दिख रही है कि कई लोग झुंड में आपके साथ ना, हो सकता है झुंड में कि कोई ज़रूरी नहीं है बहुत सारे लोग हैं, 2 लोग 3 लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे किसी तरह से ना अपना फ़ायदा चाहते हुए आपका नुकसान में किसी चीज़ को निकाल देने की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। या फिर आप अपने घर में हैं, आपको घर से निकालने की कोई साजिश हो रही है, जहाँ कुछ लोग हैं जो आपस में मिल के ना आपके मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक मुझे सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली है, प्रोटेक्शन है आपके पास। देखिए, ये प्रोटेक्शन आपकी ना शिव शक्ति की ऊर्जा की है। यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी की प्रोटेक्शन है आपके पास। ये एनर्जी ना आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जिस कारण ना ये लड़ झगड़ रहे पर वो काम इनके बन नहीं पा रही है। जो आपके शत्रु है, जो दुश्मन है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो काम बन नहीं पा रहे इनके, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन शील्ड है। और ये शिव शक्ति की ऊर्जा है जो आपकी हो सकता है बैलेंस हो रही है यहाँ पे। ये बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने पास्ट में इन्वॉल्व किया था, लेकिन अभी आपके पक्के दुश्मन बने हुए हैं, कोई भी हो सकते हैं। पहले इनसे आपके रिश्ते अच्छे रहे होंगे, काफ़ी आप लोगों ने साथ में एंजॉय किया होगा, पार्टी किया होगा, लेकिन इनके नीयत में ना अब बदनीयती आ चुकी है। इसी के कारण इन्होंने आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ना एक ग्रुप में है, ये लोग जो भी हैं, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं। शुरुआत में जो आपसे कमिटमेंट की गई, अब ये उससे मुकर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, ये रिश्ते की बात हो सकती है, फाइनेंस की बात हो सकती है, मनी प्रॉपर्टी की बात हो सकती है। जो भी इन्होंने आपसे शुरू में जो भी बातचीत की थी, जो भी आपस में कोई समझौता हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, कोई कमिटमेंट हुआ था, उस कमिटमेंट को अब ये तोड़ रहे हैं। बहुत बेईमान किस्म के लोग हैं, क्योंकि आपका समय थोड़ा सा नाजुक है, जिसके कारण ये आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं।
फ्रीडम, यानी कि ये आपकी स्वतंत्रता जो है उसको छीनना चाहते हैं। आपकी सब कुछ ले लें ताकि आप आइसोलेट हो जाएं। आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ले जाने के लिए ही इतनी सारे बवाल हो रहे हैं कि जब आपका मनोबल टूट जाएगा ना तो आपको हराना बहुत आसान है, क्योंकि ये ना आपके एनर्जी को लो करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप अकेले इतने सारे लोगों से फाइट कर रहे हैं। ये फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, 2-4 उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आप ना अपनी स्वतंत्रता को दांव पे नहीं लगाना चाहते कि इसी के कारण कमिटमेंट या कुछ अपने कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं और आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भी यहाँ पे ना अपनी अ, अपनी फ्रीडम को कभी दांव पे नहीं लगाएंगे। और आप ये कितने भी आपके चारों तरफ घेर लें, आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करें, लेकिन आप अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लड़के रहेंगे और जो आपकी आज़ादी है उसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपका हक है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर। लेकिन ये उसी हिम्मत को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि ना 24 घंटे आपके पीछे पड़े हुए हैं। टीम वर्क, मैंने पहले ही कहा, इन लोगों ने ना एक टीम बनाई है, टीम वर्क करके और आपको यहाँ पे पूरी तरीके से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कैसे कैसे ये सारा कमिटमेंट जो इन्होंने किया था उसको पूरा रद्द कर दिया जाए। क्योंकि कमिटमेंट ही तो नहीं पूरा इन्होंने किया और वो उससे मुकर रहे हैं, जिसके कारण अब इनको क्या करना पड़ रहा है, आपको झुकाने के लिए। आप उस कमिटमेंट पे अड़े हुए हैं और ये लोग उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन तो फिर लड़ाई झगड़े दुश्मनी के माध्यम से ये आपको तोड़ना चाह रहे हैं कि आप किसी तरह टूट जाएं और आपका बहुत कुछ इनके अंडर में आ जाए। पर यहाँ पे तोड़ क्यों नहीं पा रहे, कितनी भी टीम वर्क कर लें हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन है आपके पास, क्योंकि आप अपने जगह पे सही हैं। आपने जो कुछ भी इन लोगों ने आपसे जो कमिटमेंट किया है, आप उसी पे इस समय बिल्कुल उसी कमिटमेंट पे आप राज़ी हैं। आप इनकी बातों से राज़ी नहीं हैं, इसीलिए आप अकेले ही इनकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी है, अच्छी एनर्जी है, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ें तो होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। आज के डाउनलोड्स हैं, जीवन में संघर्ष करते हुए भी आप शत्रुओं को नानी याद दिला रहे हैं। मैंने कहा ना, आप अकेले हैं, आपके साथ झुंड में लोग हैं। ये फैमिली के भी हो सकते हैं, 2-4 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कमिटमेंट जो हुआ है आप उसी पे अड़े हैं और उसी पे अड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ प्रोटेक्शन आपके पास है। दूसरी चीज़, आप अपने कमिटमेंट के कच्चे इंसान नहीं हैं। इन 2 चीज़ों से ही आप लड़ के इन सबको लास्ट में जाके नानी याद दिलाएंगे। यहाँ पे मुझे पूरी एनर्जी आ रही। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में या व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, जो मेरे व्यूअर्स के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। कमिटमेंट के कच्चे वो हैं पर मेरे व्यूअर्स को यहाँ परेशान किया जा रहा है। तो आप क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बहुत संघर्ष है आपके जीवन में, ये तो दिख रहा है कार्ड से ही। पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, आपके हौसले को, आपके हिम्मत को ये तोड़ पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। क्योंकि गलत ये है ना, गलत इंसान कब तक लड़ेगा, सच तो अपना डट के बैठ जाता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले कहा ना, ये रिलेशनशिप की बात है, पैसे की बात है, पहले ही आ गया। द फूल, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लालची लोग हैं ये। झूठ बोलने में, लालच करने में, चोरी करने में, छुपाने में, ये सब में। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। उसके बाद एक द चैरियट, ओके। बिल्कुल आपके पास एक सुरक्षा कवच है, एक अथॉरिटी है। यहाँ भी शिव शक्ति की एनर्जी आ गई, तो बिल्कुल आपकी बैलेंस हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं हम कि एंजल्स डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं।
तो संघर्ष आपके जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, आपने ना जगह बदली है, कुछ समय आपका टाइम ऐसा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह आपको चेंज करना पड़ा है। कुछ आपके ज़िंदगी में ऐसा तो चल रहा है। काफ़ी संघर्षों भरा जीवन मुझे लग रहा है। खतरे, संघर्ष बहुत, आपको ना हर चीज़ के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जो झूठ बोलने वाले, चीटर, धोखेबाज, आपसे छुपा के कोई चीज़ें की गई हैं जो आप बाद में अब आप उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लालची किस्म के ये लोग हैं। लालच के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ज़िंदगी को भी खतरे में डाल सकते हैं। आप बहुत मस्त मौला इंसान हो सकते हैं यहाँ पे, ईश्वर के भक्त यहाँ पे, क्योंकि शिव शक्ति की एनर्जी निकल के आई है, एंजल्स की ब्लेसिंग निकल के आई है आपकी। जब मैंने एनर्जी चेक किया था उसमें भी शिव शक्ति की एनर्जी बैलेंस होती हुई मुझे दिखी थी। यहाँ पे भी आपकी ना शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती मुझे दिख रही है, और इसी का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है आपके पास। ये बहुत खतरे में आपको डालना चाहते हैं ये लोग, लेकिन डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो खाई आपके लिए खोदेंगे उस खाई में इन्हें ही गिरना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप की बात है। इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में जिसने भी आपके साथ चीटिंग किया, धोखा किया, झूठ बोला, आपके खंजर घोंपे, बहुत दुख दिया, बहुत बहुत संघर्ष आपने किया है। आपका प्यार सच्चा था, पर ये इंसान जो आपसे जुड़ा था ना, इसने आपसे कुछ हासिल करने के लिए, यहाँ पे पेंटिकल्स की बात आई है, मनी, प्रॉपर्टी, इसके मन में लालच, क्योंकि लालची भी है, लालच इसके अंदर आया, और इस इंसान ने, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इन्होंने आपके साथ रिश्ता रखा और इसके बाद रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ने के बाद ये इन्होंने सोचा, जब हम कोर्ट कचहरी, यहाँ पे कोर्ट की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे 3 लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप मैंने बताया था पहले ही आपको, तो कोई 3 लोग हो सकते हैं जिन्हें ये एक अच्छा मौका मिल गया कि रिश्ता तोड़ो, दिल तोड़ो, इसके बाद सबसे पहले दिल तोड़ो, दिल में खंजर घोंपो, दुख दो, दर्द दो, इसके बाद तो रिश्ता खुद ही टूट जाएगा। टूटने के बाद हम इन्हें कोर्ट तक ले जाएंगे, कोर्ट से फिर इनसे एलिमनी लेंगे, पैसे लेंगे, धन लेंगे, ये इनकी नीयत थी जो भी आपकी ज़िंदगी में आया था। जब ये अगर रिलेशनशिप, जब पहले शुरुआत में रिलेशनशिप आपका बना था तब ऐसी बात नहीं थी, बाद में ये इन लालची किस्म के इंसानों के मन में आपकी मनी, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी आपका है उसमें इन्हें लालच नज़र आने लगा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपसे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की है। और जैसे ही आपका रिश्ता यहाँ पे ब्रेकअप में जाने वाला है ना, तो ये क्या करेंगे, आपको कोर्ट तक ले जाएंगे, वहाँ से आपसे काफ़ी पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इनका रास्ता खुला रहेगा थर्ड पार्टी में जाने का। तो कोई आपके ज़िंदगी में ऐसा या ऐसी थर्ड पार्टी है जो रिलेशनशिप के थ्रू आया या आई और आपका बहुत कुछ ले जाना चाहते हैं। तो इनके पीछे और भी लोग हैं झुंड में जो आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ आप अकेले ही काफ़ी हैं, द फूल, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप सत्य के राह पे चल रहे। कितने भी खतरे आए ना, आप इनको नानी याद दिलाने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में धोखा नहीं दिया किसी को, चीट नहीं किया किसी को। आप जो रिलेशनशिप में हैं उसी में आप रहना चाहते थे, लेकिन चीटर लोग आपकी ज़िंदगी में आपको मिल गए जिन्होंने आपके साथ चीट किया। और आपको मैंने बताया ना कि ये कोर्ट तक आपको ले जाएंगे आपके पैसे खाने के लिए। और यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेगेटिविटी, आपके पैसों में भी इन लोगों ने ना ये लड़ते लड़ते हो सकता है अगर कोर्ट तक ले जाएं, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे अकेले ही इनके बराबर दिख रहे हैं। ये अगर 10 भी होना, 10 तो नहीं है, 3 मुझे दिख रहे हैं, अगर 10 भी होना तो भी आप इनसे लड़ के इनके छक्के छुड़ाएंगे, इनकी नानी याद दिलाएंगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं किसी को देने वाले। प्यार आपने किया था, आप मानते थे, इस रिश्ते में बहुत आपने दिया है पहले भी, लेकिन अब आप इस धोखे को साकार होने नहीं देंगे। आप, मुझे एक जिद दिख रही है अब आपके अंदर, आपके पैसे पे गलत नीयत तो है, कुछ यहाँ पे ब्लैकनेस मुझे दिख रही है, कुछ ऑब्स्टिकल डाले गए हैं, कुछ स्पेल्स किए गए हैं कि ताकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो और आप इन्हें ले जाके सब कुछ सौंप दें। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी मैटर मुझे दिख रहा है। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी 2 बार निकल के आ गई, 3 बार, ओह माय गॉड, यहाँ पे थर्ड पार्टी है कोई ना कोई। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई बाहर का इंसान है जो आपको ना कोर्ट कचहरी में घसीट के बहुत कुछ लेना चाहता है। लेकिन मैंने देख लिया है कि यहाँ पे ना आप
अपने सुरक्षा के लिए आपने अपने लिए स्टेप उठा लिया है और अब आप इन्हें जीतने नहीं देंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि आप जो भी अपने ज़िंदगी में जहाँ से भी आप अर्निंग करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको लालच नहीं है किसी चीज़ का। लालची लोग दौड़ रहे हैं, आप तो अपने जगह पे एकदम वांट लेके खड़े हुए, डट के खड़े हुए। ओवर थिंकिंग है, प्रॉब्लम है, दिल टूटा है आपका, दुखी हैं, इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ। थोड़ा सा डिप्रेशन है, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ी एक सुरक्षा है, ईश्वर की, डिवाइन की, एंजल्स की, भोलेनाथ की, शिव शक्ति एनर्जी की। इसीलिए ये एनर्जी आपको हारने ही नहीं देगी। आप अगर थक के बैठ जाएंगे ना तो फिर आपको उठाएगी, और ऐसे लोगों को आप नानी याद दिला के छोड़ेंगे, ताकि ये फिर कभी किसी के साथ ऐसी हरकतें ना कर सके। अगर ये आपको कोर्टशिप में ले जाते, वहाँ भी आपकी जीत है, 100% मैं यही बता दूँ। क्योंकि ये बहुत बड़े ख़तरनाक मोड़ से गुजरने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ना जो चीटिंग की है, जो धोखा किया है, यहाँ पे दिव्य ऊर्जा भी इनसे नाराज़ है, बहुत नाराज़ मुझे दिख रही है। और यहाँ पे इनकी हार होनी है, अपने ज़िंदगी में किसी कर्म लायक बचेंगे नहीं। यहाँ पे ये देखिए, आपको क्रॉस रोड पे ले जाने की कोशिश की इन्होंने, ज़िंदगी में ग्रहण तो इन्होंने लगाया, लेकिन अब आप हिम्मत से खड़े हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ये ग्रहण हटा के रहेंगे, आपने ये ठान लिया है। दो राह पे आप खड़े हो गए कि मैं क्या करूँ, इधर जाना है उधर जाना है, लेकिन ये अब आपको क्लियरिटी आ रही है। पहले आपको क्लियरिटी नहीं थी, आप बहुत परेशान थे, क्योंकि दिल टूटा हुआ था। बहुत खंजर आपके दिल पे मारे गए हैं, घोंपे गए हैं, बहुत आपको किसी ने ना धोखा दिया है, चीट किया आपके साथ, धोखा दिया है। और यहाँ पे भी देखिए, जो आपको तड़ी पार करना चाहते थे, जो आपको ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहते थे, आप यहाँ पे डट के बैठ गए हैं अपनी ज़िंदगी में। अब ये चीज़ें इन्हीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ना आप किसी को कोई धन देने वाले हैं और ना किसी कोर्ट से आप डरने वाले हैं। हर जगह आप अपनी सच्चाई रखेंगे और जीत आपकी होगी। आपके ज़िंदगी से इन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी बैकफायर कर रही है। ये जो आपकी सुरक्षा कवच बनी हुई है इस समय, यिन एंड यांग की एनर्जी, बैलेंस पर्सनैलिटी, ये एनर्जी ना आपको हारने नहीं देगी और इन्हें जीतने नहीं देगी, इन्हें भगा के छोड़ेगी। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपकी। हाँ, यहाँ पे दुखी हैं आप, ज़िंदगी आपकी बहुत हेल हुई है, ये दिख रहा है मुझे। लेकिन जहाँ भी आपको ना आपके लिए गड्ढे खोदेंगे, खाई खोदेंगे, जाल बिछाएंगे, ये एनर्जी, ये जो शिव शक्ति की एनर्जी है, बैकफायर करेगी। क्योंकि आप यहाँ गलत का साथ नहीं दे रहे, आपने जो सच्चाई है उसी के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा, ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी इसमें शामिल हैं। अगर ये फैमिली की ही बात है तो इसमें एक के साथ और भी मिले हुए हैं, या फिर जिसके साथ आपका ये पंगा चल रहा है उनके फैमिली के लोग मिले हुए हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए, अब मैं आप कुछ एंजल से भी मैसेजेस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए। कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस दीजिए। इफ़ यू बिलीव रिकवरी, तो आपकी ज़िंदगी में इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो कुछ भी इन्होंने बर्बाद किया, जहाँ आपके इमोशंस हर्ट हुए, वहाँ भी रिकवरी होगी। पैसे का जो आपका बेकार हुआ इन लोगों के चक्कर में, वो भी आपका रिकवर होगा। अगर आप बिलीव करते हैं ईश्वर को, डिवाइन को, एंजल्स को, तो बिलीव तो आप करते ही हैं, क्योंकि ऐसे नहीं आपकी यिन एंड यांग एनर्जी निकल के आई है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी प्रोटेक्शन कर रही है। इसका मतलब आप ईश्वर में 100% आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तभी ये कार्ड बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पीसफुल रेजुलेशन, अंत में जा कर के जब इन्हें पता चलेगा कि ये हारने वाले हैं, तब ये पीसफुली आपके साथ आ कर के बैठ कर के इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आप निकालें ना निकालें, आपकी मर्जी है। टेक एक्शन। आपको इस समय अपना एक्शन बंद नहीं रखना है। इन लोग के खिलाफ जैसे आप लड़ रहे हैं वैसे लड़ते रहना है। जीत आपकी ही है, यहाँ पे पक्की मुझे दिख रही है। इनकी नानी याद आएगी, फिर ये किसी के साथ धोखा करने की कोशिश नहीं करेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो इन लोगों के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है कहीं और आपको फंसाने की ये लोग कोशिश करें, आपके कैरेक्टर पे भी बात आ सकती है, तो इन लोग की और भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। और अगर कोर्ट का मैटर है तो आपको वहाँ पे बहुत सावधानी से चलना है। अबंडेंस, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएंगी। जितना भी आपने प्रॉब्लम झेला है, जितनी परेशानियों को आपने फेस किया है, अब आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है। कोई नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। धन की कमी होने वाली नहीं है और सुख शांति आएगी। यानी पैसा आएगा ना तो उसके साथ सुख शांति आएगी। लड़ाई झगड़े जाएंगे आपकी ज़िंदगी से,
लेकिन ये लड़ाई अगर कोई आपके साथ कर भी रहा है, चल भी रहा है, तो ये जल्दी सॉर्ट आउट होगी और बहुत एक शांति आपको आएगी आपकी ज़िंदगी में। आपको पॉजिटिव रहना है। कोई आपको कुछ भी बोले, ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव तरीके से ही लड़ते रहना। कुछ भी इन लोग को हराने के लिए, झुकाने के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाना है। इन द नियर फ्यूचर आपको इसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव दिखने वाला है। तो आपको एंजल्स ने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है और अब मैं आपको कुछ अपने धन को बहुत आपको संभाल के रखना है, ठीक है। पैसे को, अपनी लाइफ को सेव करके रखना है, क्योंकि अभी आगे आपकी लड़ाई हो सकती है, लंबी चल सकती है, लेकिन जीत आपकी ही पक्की है। अब मैं आपको कुछ इनके एज बताऊंगी, इनकी क्या एज है, आपकी क्या एज है, आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। कुछ नंबर्स बताऊंगी कि क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी आपको। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि एज इनकी, हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर निकल के आया है 45, 51, 54, 43, 44। ये एज आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। रात के समय आपको थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। हो सकता है ये सब आपको डाउन करने के लिए थोड़ा मजाक उड़ाएं आपका, तो आपको सुननी नहीं वो बातें। रात के समय आपको काफ़ी सतर्क रहना है। कहीं आना जाना है तो सोच समझ के अपने रास्तों को बदल बदल के। तो देखिए, जब किसी का काम नहीं बनता ना, वो क्या करते हैं, सामने से पोक करना शुरू करते हैं ताकि आपको कहीं और फंसाया जा सके। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सावधान रहना है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊँगी। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर है आपका 3 नंबर है, ठीक है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 333 आपको दिख रहे हो सकते हैं, 3333 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 3rd मंथ, मार्च का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ईयर से ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, 3 महीने से ये सारी चीज़ें चल रही हो सकती हैं और 3 व्यक्ति ही हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो नेम इनिशियल्स में सबसे पहले आर है, एस है, टी है, एन है, एम है, एम। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।